हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2020। 17 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। पूरी तरह से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं या कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा ICICI बैंक सैलरी खातेदारों के लिए उनकी मासिक किस्त रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई है। चलिए अब आपको ICICI बैंक के बारे में बातें हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी स्थापना जून 1994 को हुई थी। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। CEO हैं संदीप बख्शी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन है हम है ना। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में CBIC के अध्यक्ष M अजीत कुमार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, E-ऑफिस। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CG, ST और सीमा शुल्क कार्यालयों में E-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद CBIC ने अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित एवं स्वतः करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। E-ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय E-गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। E-ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये E-ऑफिस जिसे लॉन्च किया गया M अजीत कुमार के द्वारा। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 जून को। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। थीम है 2020 का बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। RBI ने इससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बातें हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेसिडेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मानी स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेशी। लोगों में इसके पांथर एंड पाम ट्री है, जो कि आपको ऊपर इमेज में दिखाई दे रहा है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंटैक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500 साल पुराना। उड़ीसा स्थित महानदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर माना जा रहा है, करीब 500 साल पुराना है और हाल में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया। चलिए अब आपको
ओडिशा के बारे में बातें हैं। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉनस्टन हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है चिल्का। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। स्टेट ट्री है पीपल। फ्लावर है अशोका। एनिमल है सांबर। स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर। क्लासिकल डांस है ओडिसी। नेशनल पार्क है चिल्का। वाइल्ड लाइफ नंदाकान जूलॉजिकल। डैम्स है हीराकुंड मंदिरा। मेन रिवर है ब्राह्मणी भार्गवी। उड़ीसा से 6 राज्यों के बारे में बात है। मध्य प्रदेश है वेस्ट में। आंध्र प्रदेश है साउथ में। वेस्ट बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में। झारखंड है नॉर्थ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। IGX पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने MSME की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। इस अभिनव खाता सेवा माध्यम से MSME और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा ब्लैंकेट भी प्रदान करेंगे। यह सुविधा भारत में बीमा की कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए हैस्पी कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करता है। चलिए अब आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर बताते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके MD एंड CEO हैं अनुब्रता विश्वास। बात करें मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने क्वालिटी NZ कलिनरी कप 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगद सिंह राणा जी। सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी NZ कलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी NZ कलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये का मूल्य का क्वालिटी NZ लैम्प और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेबर BBQ जीता है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड कलिनरी कप है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये है सेफ अंगद सिंह राणा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित स्थान विजयनगरम जिले में स्थित है, जो विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। फेमस यहाँ के तिरुपति टेम्पल और जियांट नंदी बुल है। हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में ये चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी। बात करें मिड रिवर्स की यहाँ की गोदावरी, इंद्रावती,
कृष्णा डैम्स है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और तदीपुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौंडिन्या, मुरुगवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड इंडियन रूरल, स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ग्लोबल फर्म टीपीजी और एल कैटरेटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता केंद्रित निजी इक्विटी फर्मों से एक एल कैटरन जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39% हिस्सेदारी खरीदेगी। एक अन्य वैश्विक निवेश फर्म टीपीजी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.93% हिस्सेदारी लगभग 4546.80 करोड़ रुपए में खरीदेगी। 22 अप्रैल से जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक, सिल्वर लेक सहित अन्य वैश्विक निवेशकों से 1,04,326.95 करोड़ रुपए जुटाए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत कोविड-19 से महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने घोषणा करते हुए कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत होंगे। इनका उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। यह पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेंगे। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में आते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल डे 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन है कियोगराडोंग। नेशनल गेम है कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैकपाई रोबिन। फ्लावर है वाटर लिली। ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सुनार बांग्ला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैथे ल्यूडर्स। नासा ने कैथे ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। वे साल 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई हैं। कैथी ल्यूडर्स ने साल 1992 में नासा का हिस्सा बनने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की ISS तक की उड़ान का प्रबंधन देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली पहली निजी व्यावसायिक उड़ान थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कैथी ल्यूडर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। अपने लंबे समय के कैरियर में सेल में 35 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सेवा की। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने सेल के बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का भी नेतृत्व किया और इसके कॉर्पोरेट कार्यालय में भी लिए। चलिए अब आपको सेल के बारे में आते हैं। सेल के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में CEO अनिल कुमार चौधरी जी। फाउंडेशन की बात करें तो 19 जनवरी 1954 में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शंभू एस कुमारन। चलिए आप ले चलते हैं फिलीपींस के बारे में बात हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, जहाँ पे एडीब का हेडक्वार्टर भी है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है फिलीपींस पेसो। इंडिपेंडेंस डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है एपो। लार्जेस्ट लेक है लगुना डे बे। नेशनल गेम है रनिस। एनिमल है काराबाओ। बर्ड है फिलीपींस ईगल। फ्लावर है जैस्मिनम सैम्बक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। बात करें
कोकोनट प्रोड्यूसर की तो सबसे बड़ा देश फिलीपींस ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिलीपींस। चलिए चलते हैं आज के 17 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 17 जून 1609 में नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस ने 12 वर्षों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ था। 1734 में फ्रांसीसी सैनिकों ने राइन में फिलिप्सबर्ग पर कब्जा किया था। 1745 में अमेरिकी उपनिवेशों ने लुईबार्ग फ्रैंक से केप ब्रेटन द्वीप को कैप्चर किया था। 1856 में रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी पहली राष्ट्रीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में किया था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून को ही शहीद हुई थी। 1885 में फ्रांस का तोहफा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंचा था। बात करें 1936 में तो हेनरिक हिमलर को जर्मन पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 1950 में मिस्र, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब ने सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1967 में चीन हाइड्रोजन बम से संपन्न दुनिया का चौथा देश बना था। 1970 में शिकागो में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ। 1981 में मिस्र के काहिरा में मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच संघर्ष में 14 लोग मारे गए थे। 1994 में शिकागो में फीफा विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत हुई। 2015 में अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के एक चर्च में बंदूकधारी ने 9 लोगों की हत्या की थी। बात करें 17 जून के राष्ट्रीय दिवस की तो विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत से संबंधित थी। 17 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें, 1887 में कैलाशनाथ काटजू का जन्म हुआ था, जो एक राजनीतिक थे। 1957 में बात करें फिल सेवरान, जो कि एक गायक थे, आयरलैंड से संबंधित थे। 1942 में भगत सिंह कोश्यारी, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किसके जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महावीरा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुशांत सिंह राजपूत था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।